दर्शन। क्योंकि एक बार गणेश जी जा रहे थे, चतुर्थी का ही दिन था, तो गणेश जी जा रहे थे और जाते जाते गणेश जी का पैर फिसल गया। जब फिसल गया पैर तो गणेश जी गिर पड़े। जब गणेश जी गिरे तो चंद्रमा को हंसी आ गई। गणेश जी ने क्रोध में आके कहा, मैं गिरा हूं और तुझे हंसी आती है, जा श्राप देता हूं, आज के दिन अगर तेरा कोई भी दर्शन करेगा तो फिर उसे कलंक लग जाएगा, इसलिए आज के दिन तेरा कोई दर्शन नहीं करेगा। अगर मान लो भूल चूक से दर्शन हो जाए तो क्या करें? तो जो कथा अभी आप सुन रहे हो, इसी कथा का स्मरण करने से, स्यमंतक मणि की कथा सुनने से जो चंद्र दर्शन का दोष चतुर्थी के दिन होता है वो दोष नहीं लगता। कन्हैया ने कहा, अच्छा मैंने दर्शन किया, अब क्या करूं? तो देखो, अगर जीवन में संकट आ जाए, अगर जीवन में समस्या आ जाए तो उसमें उलझना नहीं चाहिए बल्कि समाधान ढूंढना चाहिए। कन्हैया समाधान ढूंढने चल दिए। प्रसेन को खोजने गए, जंगल में प्रसेन मरा पड़ा है पर मणि नहीं है। सिंह के पद चिन्ह को देखते गए, आगे वो सिंह भी मरा पड़ा है परंतु मणि नहीं मिली। एक रीछ भालू के पद चिन्हों को देखते कन्हैया गए और वो पद एक गुफा में जा रहा था। कन्हैया गुफा में प्रवेश कर गए। वो गुफा थी जामवंत जी की, त्रेता युग वाले जामवंत जी की वो गुफा थी। कन्हैया ने देखा कि मणि को जामवंत जी की बेटी, जिनका नाम जामवंती था, वो मणि लेकर के क्रीड़ा कर रही थी। कन्हैया को देख करके जामवंती ने अपरिचित को देख के शोर मचाया। उसी समय जामवंत जी आए और आते ही कन्हैया से कोई परिचय नहीं पूछे, आते ही युद्ध करने लगे। कन्हैया और जामवंत जी का बड़ा भीषण युद्ध हुआ। अस्त्र शस्त्रों से युद्ध हुआ, पर्वतों से युद्ध हुआ, पहाड़ों से युद्ध हुआ, वृक्षों से युद्ध हुआ, फिर मल्ल युद्ध हुआ। ये युद्ध 27 दिनों तक चला। 27 दिनों तक ये युद्ध चला। अच्छा, एक बात समझ में नहीं आई कि क्यों युद्ध हुआ जामवंत और श्री कृष्ण? ये तो भक्त भगवान हैं, फिर क्यों आपस में लड़े? तो यहाँ कथा जुड़ती है त्रेता युग से, जब मेरे राघव सरकार ने कुंभकर्ण का वध किया। कुंभकर्ण का वध कोई न कर पा रहा था। जो भी कुंभकर्ण के सामने आता, कुंभकर्ण सबको परास्त कर देता। श्री हनुमान जी महाराज आए, कुंभकर्ण के ऊपर मुष्टिका प्रहार किए। कुंभकर्ण मूर्छित होके गिर पड़ा। कुंभकर्ण ने कहा, वाह, तुम जैसा योद्धा मैंने नहीं देखा, तुमने कुंभकर्ण को मूर्छित कर दिया। हनुमान जी ने कहा, योद्धा तो तुम हो, आज तक मेरा मुक्का खा करके कोई बचा नहीं, पर तुम मेरे सामने खड़े हो इसलिए तुम बड़े वीर हो। तो इतना बलवान था कुंभकर्ण। जैसे लक्ष्मण जी युद्ध करते, बाण चलाते, लक्ष्मण के बाण को कुंभकर्ण पकड़ लेता था, बाण पकड़ लेता था और लक्ष्मण जी से कहता, वाह लक्ष्मण, तुम्हारे इन तीरों में, बाणों में महाराज इक्ष्वाकु, महाराज रघु, महाराज दशरथ का अंश झलक रहा है, परंतु इन बाणों से मेरा कुछ नहीं होगा। पूरे रामादल में सभी परेशान। उस समय राम जी ने कुंभकर्ण का वध किया। जामवंत जी इस लीला को देख रहे थे। जब राम जी रावण पे विजय प्राप्त कर ली तो सबको कुछ न कुछ दिए। जामवंत जी ने कहा, प्रभु हम ये देखना चाहते हैं कि आपके अंदर कितना बल है, मैं आपसे युद्ध चाहता हूं। प्रभु ने कहा, ये मेरा मर्यादा पुरुषोत्तम का युग है,
स्वामी सेवक का युद्ध तो अपराध हो जाएगा, जब मेरा कृष्णावतार होगा तो मैं तुम्हारी ये इच्छा जरूर पूरी करूंगा। आज यही कारण था कि जामवंत और कन्हैया का युद्ध हुआ। 27 दिनों से द्वारिकाधीश लड़ रहे थे। पुनः प्रभु ने विजय प्रदायिनी मुष्टिका का प्रहार किया, नीचे गिर पड़ा। जामवंत जी नीचे गिर पड़े, अंग अंग शिथिल हो गए, पहचान गए सिवाय मेरे राम को मुझे कोई नहीं हरा सकता। हे प्रभु मैं आपको पहचान गया, पर एक बात बताऊं, मुझे आपका वो रूप बड़ा अच्छा लगता था जो आप राम जी के रूप में, ये भी अच्छा है, पर मेरा प्रेम तो राम जी के रूप से है, इसलिए आप वही रूप दिखाओ। जैसे बाबा तुलसी ने कहा, कित मुरली कित मुकुट धर, भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब नवे, जब धनुष बाण हो हाथ। आज जामवंत जी ने श्याम के अंदर श्री राम जी का दर्शन किया, किशोरी जी का दर्शन किया। प्रभु से बोले, आने का कारण क्या है? प्रभु बोले, मुझे मणि की चोरी लगी है, वो मणि आपके पास है, दे दीजिए। जामवंत जी बोले, क्षमा करो प्रभु, मणि मैं नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि मणि मैंने अपनी बेटी को दे दिया, और हमारे वहाँ का ऐसा नियम है कि अगर बेटी को धन दे दिया गया तो लिया नहीं जाता है, मैं ले नहीं सकता। प्रभु ने कहा, कुछ तो उपाय होगा। जामवंत जी बोले, प्रभु एक उपाय है। क्या? आप मेरी बेटी से विवाह कर लो और दहेज में ही मणि लेके चले जाओ। भगवान ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। तो दूसरा विवाह कन्हैया का जामवंती जी के साथ संपन्न हुआ। अब एक और सुंदर सा भाव, जामवंती जी भालू की बेटी हैं, तो भालू के तो भैया 4 पैर होंगे। कन्हैया मन में सोचे, मैं इन्हें लेके चलूंगा तो द्वारिका में लोग क्या कहेंगे। तो कन्हैया बड़े चतुर हैं। कन्हैया रात्रि के समय द्वारिका में प्रवेश किए और एक कमरे में जाके जामवंती जी को बैठा दिए, बाहर से ताला बंद कर दिया। बोले, जब मैं बोलूं तभी बोलना। और रुक्मिणी जी के पास आए। रुक्मिणी जी ने कहा, प्रभु कहाँ चले गए थे? कन्हैया बोले, देवी मैं गया था, मेरा विवाह हो गया। रुक्मिणी जी ने कहा, कहाँ है पत्नी आपकी और वो कैसी है? कन्हैया बोले, अरे वो बहुत सुंदर है। रुक्मिणी जी ने कहा, क्या हमसे भी सुंदर है? कन्हैया बोले, तुम तो उसके सामने कुछ भी नहीं हो रुक्मिणी, वो तो बहुत सुंदर है। रुक्मिणी जी ने कहा, अच्छा हमसे भी सुंदर है। उसी समय आदि शक्ति महामाया लक्ष्मी ने, रुक्मिणी ने हाथ में जल लिया और संकल्प किया कि कृष्ण की पत्नी जिससे विवाह करके आए हैं वो कैसी भी हो, वो मेरे समान हो जाए, मेरे समान हो जाए। तो जो भालू की बेटी थी वो रुक्मिणी के समान हो गई। कन्हैया मन में सोचे, अब बात बन गई। अब जाकर के रुक्मिणी जी को दिखाए। रुक्मिणी जी ने सोचा, जब अब इतनी सुंदर है तो पहली कैसी रही होगी। बोलो राधे राधे। ये कथा एक संकेत करती है, सत्पुरुष के जीवन में जब संकट आता है और वो निराश नहीं होता, प्रसन्नता जब जीवन में आती है तो दोगुना वापस आती है। कन्हैया के जीवन में संकट आया, गए थे एक मणि लेने के लिए, परंतु 2 मणि लेकर के आए, एक स्यमंतक मणि और एक जामवंती रूपी मणि लेकर के आए। प्यारे 2 मणि प्राप्त की। जैसे प्रभु ने मणि सत्राजित को वापस किया, सारे द्वारिकावासी सत्राजित को गालियां देने लगे, अशब्द कहने लगे, निंदा करने लगे, पत्थर से मारने लगे। सत्राजित रात में छिप के आया, कन्हैया मुझे बचा लो। कन्हैया बोले, जो कर्म किए हो उसका फल भोग तुम्हें करना ही पड़ेगा।
हमारे पास कोई उपाय नहीं है। सत्राजित कहा एक उपाय है, क्या? आप मेरी बेटी सत्यभामा से विवाह कर लो, मैं आपका बन जाऊं ससुर, आप मेरे बन जाओ दामाद, तो रिश्तेदारी हो जाएगी, मेरा भी सम्मान होगा। बोले हाँ बिल्कुल। तो तीसरा विवाह सरकार का सत्यभामा जी से हुआ। चौथा विवाह कैसे हुआ प्रभु का? सूर्य पुत्री कालिंदी तप कर रही थी। कन्हैया अर्जुन के साथ जंगल में घूम रहे थे। कन्हैया को प्यास लगी। अर्जुन जी यमुना जी के पास जल लेने गए तो एक सुंदरी देवी बैठ के तप कर रही थी। अर्जुन ने कहा, देवी आपका परिचय? बोली, कालिंदी समाख्याता, मैं कालिंदी हूँ, सूर्य की पुत्री हूँ। तप क्यों कर रही हो? बोली, विष्णु वरेण्यः वरदः तपम, मैं विष्णु को पति रूप में प्राप्त करना चाहता। अर्जुन जी ने कहा, अब तप करना बंद कर दो, क्योंकि अब काम हो गया है। कन्हैया को पकड़ के ले आए। कन्हैया बोले, कहाँ ले चल रहे हो? अर्जुन जी ने कहा, बस चलते रहो। लेके आए और एक माला कन्हैया को दिए, एक माला कालिंदी को दिए, और कालिंदी ने तुरंत कन्हैया के गले में जयमाल डाल दिया। जंगल में ही मंगल हो गया। अर्जुन ने मंगल श्लोक पढ़ दिए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। चौथा विवाह संपन्न हुआ। पांचवा विवाह